कल मैं केयर के कार्यक्रम में गया था और क्रेडिट रेटिंग की बात थी, तो मैंने उनको कहा कि अगर वर्ल्ड में हमें इन्वेस्टमेंट लानी है और इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमें क्रेडिट रेटिंग करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इसलिए परफॉर्मेंस ऑडिट जो है उसके साथ साथ कंपनियों का, कंसल्टेंट का, ये एक विशियस सर्कल है। सबसे पहले शुरुआत होती है डीपीआर बनाने वाले, और वो डीपीआर बनाने वाले घर में बैठ के गूगल पर डीपीआर बना के पूरा गलत बना देते हैं। फिर डीपीआर बनाने के बाद जब जमीन पर काम शुरू होता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क, और आप 4 बातें मांग करता है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। वहां का आदमी बोलता है कि ठीक है मैं दूंगा। फिर हमारे यहाँ फाइल आती है, वो कोई सही नहीं करता, वो बोलता है एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क क्यों दिया गया। तो मैंने सुझाव दिया कि आप वीडियो फिल्म देखो ना, आप देख लो वहां की सही में उसमें वेरिएशन है कि नहीं है, होगा तो करो, नहीं होगा तो रिजेक्ट करो। पर समवेयर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम जब बड़े बन जाते हैं तो प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसमें बैंक भी अड़चन में आती है, कॉन्ट्रैक्टर भी आता है और हम भी अड़चन में आते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग में अभी कॉन्ट्रैक्टर का क्रेडिट रेटिंग उसी समय करेंगे कि अगर हम उसको 100% जगह देंगे, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस देंगे, और उसके साथ साथ रेलवे से लेकर दुनिया भर की क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन होगी तो वो फील्ड लिस्ट पर काम कर पाएगा। हमने जगह दी, 1-1 किलोमीटर जगह दी, फिर नहीं दी, तो वो उसका पेवर कैसे चलेगा। पेवर तो ऐसा नहीं है कि वो हाइट पे एक जंप मारेगा और ऊपर जाएगा, तो काम नहीं हो सकता। सो वी शुड बी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर। और मैंने कल ही हमारे चेयरमैन साहब को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ पिछले 10 साल में कितने डिसीजंस दिए हैं, उसका अध्ययन करो। आपने किया वैसे मैंने अपने यहां करके रखा है, और मेरे पास पूरी नोट तैयार है कि किन किन लोगों के गलतियों के कारण हमें भुगतान देना पड़ा और ये गलतियां क्या हुई, और जो गलतियां होती है वो फिर रिपीटेड हो रही है। तो जो हाईएस्ट लॉ है, जो हाईएस्ट डिसीजन है, वहां से आने के बाद हम उसको लॉ में कन्वर्ट करें, पॉलिसी में कन्वर्ट करें और गलती को न रिपीट करें, तो स्वाभाविक रूप से हमारी टोटल सिस्टम को हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा। उसके सिवा हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और उस परफॉर्म करने में आज जैसा ये बैंक गारंटी की बात हुई, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स की बात हुई, वैसे डीपीआर, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग करना पड़ेगा। और वो रेटिंग करने के बाद अभी तो ऐसा है कि फाइनेंशियल है, तो मैं मजाक में कहता हूं गधे और घोड़े बराबर चल रहे हैं। हमारे भाषा में हम गधे को भी घोड़ा कहते हैं और घोड़े को भी गधा कहते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो भी चल रहा है और जो बुरा है वो भी चल रहा है। लोएस्ट आया, अब 30% बिलो जा रहा है, उसका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो रहा, उसको बैंक गारंटी नहीं मिल रही है, हम 1-1 साल बैठे हैं, हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि अब हमें ये आत्म परीक्षण करना पड़ेगा कि हम इस सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए हम इसमें कहाँ रिफॉर्म करने चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि अनुराग जैन जी के रूप में इस चीज को समझने वाला और इंटरेस्ट रखने वाले सेक्रेटरी मिले, तो मैं उनको यही निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि पूरे सिस्टम का इवैल्यूएशन होना चाहिए। एक बात जरूर है कि व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द 2 पर्सन्स, वन कैन नॉट बी ए जज। अब मैं मंत्री हूं तो मैं बोलता हूं मैं सही हूं, मैं तो निगेटिव बात मेरे खिलाफ सहन ही नहीं करता, तो अधिकारी बोलता है मैं बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, और ऐसा नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर, इसमें क्वासी जुडिशियल सिस्टम हमारी है, और हमारे क्वासी जुडिशियल सिस्टम में जो लॉ पॉइंट है, जो जस्टिफिकेशन है, उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर हमारी गलती होगी तो स्वीकार करेंगे और नहीं होगी तो लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस टोटल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री करना है। मैंने और एक बात उनको कही थी कि आप ऐसी सिस्टम करिए कि कोई भी निर्णय, क्या निर्णय करे ये हमें आपत्ति नहीं है, फाइल पर क्या लिखना है उसका अधिकार है, पर 3 दिन के अंदर लिखे, 8 दिन के अंदर लिखे, ईयर्स टू ईयर, मंथ टू मंथ फाइल बैठी हुई है। मैंने अधिकारी मित्र को कहा था आपकी बात बहुत अच्छी है, बोले क्या, मैंने बोला आपका पत्नी से भी फाइल पर ज्यादा प्रेम है कि आप उसको अपने पास रख रहे हो क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, और इसलिए मुझे लगता है कि आप निर्णय करो। और ये
आप मुझे माफ करिए, थोड़ा बहुत आजकल तो मैं कोई बिजनेस में नहीं हूं। जो लोग बिजनेस करते हैं वो ये दुख समझ सकते हैं कि एक दिन देरी होने से कितने बिजनेस में घाटा होता है, कितना ब्याज उसको देना पड़ता है। आप जो निर्णय 3-3 महीने नहीं करते उसके कारण उसकी हालत क्या थी, लोग बर्बाद हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, एनसीएलटी में जाते हैं। और इसका कारण यही कि निर्णय नहीं हुआ। कभी कोर्ट में अटके हुए रहते हैं, कभी सिस्टम में अटके हुए रहते हैं, बेचारे मर जाते हैं। और कभी कभी उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं। कितने लोगों को मैंने एनसीएलटी में जाते हुए देखा है। उनके इंटेंशंस बुरे नहीं थे, पर परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई कि वो और अड़चन में आ गए। अगर हमें देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है तो हमको क्वालिटी अच्छी बनानी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना है, और टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव एंड करप्शन फ्री होनी चाहिए। मैं तो अपेक्षा करता हूं, मैं हांगकांग के सेक्रेटरीट में गया था, लोग ही नहीं थे। मैं परसों ऑस्ट्रिया में मंत्री जी को मिलने के लिए गया, एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। अब मेरे घर में, मैं नागपुर में हर सप्ताह में मिलता हूं, 2500 3000 लोग आते हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं। मुझे डर हो गया कि मेरे ऑफिस के सामने मैंने इससे दुगना मंडप डाला कि लोग धूप में कोई मर न जाए। 47 डिग्री, और गरीब लोग, दिव्यांग, अपंग, छोटे छोटे कामों के लिए बेचारे वहां लाइन में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि उनके काम होने में अड़चन जाती है। ये बात है कि एक आधा काम नहीं हो सकता तो उसको नहीं बोलो, रिजेक्ट करो कि कानून में नहीं बैठ सकता। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र हमसे जब बात कर जिक्र करते हैं कि हमको रिफॉर्म करना है, डिजिटलाइज सिस्टम करना है, हमारे ऑफिस में किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रोसीजर सिंप्लीफाई होना चाहिए, क्वालिटेटिव रहना चाहिए, करप्शन मुक्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का ये रिफॉर्म, ये जिस बात को टारगेट को रखकर हम जा रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये भी बात जरूरी है कि जब कोई भी रिफॉर्म होता है तो आसानी से नहीं होता कि कोई भी डिसीजन लिख दिया फाइल पर, ऐसा नहीं है। बिटवीन द स्टेक होल्डर वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दैट वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सक्सेस स्टोरी। तो मुझे लगता है कि इसके जो एक्सपर्ट है वो आज यहाँ आए, उन्होंने अपनी बात रखी, और आपके मन में भी जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने भी रखे, हमारे लिए क्या करना चाहिए वो भी सुझाव आपने रखे। हम भी ऐसा, यही आपके अच्छे सुझाव होंगे, उसको हम जरूर स्वीकार करेंगे। और हम सब लोग मिलकर जो प्रधानमंत्री जी का परफॉर्म एंड रिफॉर्म वाला मंत्र है, उसमें हमारे सेक्टर को हम और ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, गति को बढ़ाना चाहते हैं। टारगेट अभी हमने 7 वर्ड रिकॉर्ड किए। मैंने आज ही NHAI चेयरमैन के पास संदेश भेजा है कि हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को बुलाकर जिन जिन हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने ये रिकॉर्ड किए हैं उनका सत्कार करेंगे। क्योंकि मैं भी अक्सर ये महसूस करता हूं कि कभी कभी ऐसा न समझते हो जाता है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। जो अच्छा होता है उसको हमने इनकरेज करना चाहिए, और जो गलत है उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करके उसको सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है ये जो इंश्योरेंस की श्योरिटी बॉन्ड्स का, और जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है। मैं बैंकिंग के सेक्टर को तो मैं मंत्री नहीं हूं, पर मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि यह दुनिया बड़ी कॉम्पिटिटिव बन रही है। आप एक एक साल अगर निर्णय नहीं होंगे, गारंटीज नहीं मिलेंगी, तो लोग भी नए नए ऑप्शंस देखेंगे। और इसलिए अब टाइम यह है कि हमारी सर्विसेज में क्वालिटेटिव रिफॉर्म हमने भी करना चाहिए। हमारे यहाँ कभी कभी मुझे लगता है कि हमसे रेलवे को फाइनेंस कारपोरेशन है, पावर को फाइनेंस कारपोरेशन है, पर NHAI में इतना पोटेंशियल है कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल आर्म नहीं है। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये बैंक में क्यों जाए, हम ही कहीं से पैसा लाए, हमको मार्केट में हमारा AAA रेटिंग है, हमारी फाइनेंशियल कंपनी खोले और 8% पे हम लोगों को पैसा दे, और उसका टोल में निकाल ले, एस्क्रो पर निकाल करके पैसा हमको मिल जाएगा वापस, और 2% ब्याज का भी फायदा होगा। अब वो आपके पास आता है, सालों सालों DPR मांगो, ये करो, तो कितना समय जाता है। तो आप भी ऐसा प्रिस्क्राइब फॉर्म करिए कि आपके DPR की कॉस्ट एक होती है, हमारे DPR की कॉस्ट एक होती है, फिर प्रोजेक्ट स्टॉल होता है तो विवाद होता है, हम बोलते कॉस्ट इतनी थी, फिर उस साल में कितनी थी, फिर इस साल कितनी हुई। हम सब मिलकर
टोटल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करे, क्वालिटेटिव करे और करप्शन फ्री इसलिए जब होगी जब आपने बहुत सीधी कर दी, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो हमारे गोल हम अचीव कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विभाग ने अब वर्ल्ड में इसकी चर्चा होने लगी। मैं अभी जब बाहर विदेशों में जाता हूं तो अब फॉरेन की कंपनियां मुझे मिलने के लिए आती है, लोग आते हैं, और जब ये रोड में इतना काम होता है ये देखते हुए बड़ी खुशी होती है लोगों को। और इसलिए ये जो खुशी होती है और जब मुझे कभी उसकी शुभेच्छाएं मिलती है तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूं कि दिस इज नॉट ओनली माई क्रेडिट। रात भर हमारे अनेक अधिकारी, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और बैंक हमको फाइनेंस देती है, और उन सबके मिले जुले प्रयासों के कारण ये आज हमको रिजल्ट मिले हैं। हमारे हर सेक्रेटरी अभी तक आते थे, हमारी अलका उपाध्याय जी थी तो 9-9 बजे तक ऑफिस में बैठती थी। तो सब लोग रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, सबके टीम वर्क में और मेहनत के कारण हम लोग ये परिणाम हासिल कर सके। और अब जब ये कठिन प्रश्न होते हैं तो सबसे अच्छा वे है कि कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर। तो आप सब लोग साथ में आए, सभी स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी बातें रखी, हमने उसमें से सुझाव ढूंढे, और अब उस सुझाव के कारण क्लैरिटी आई, और जिसके कारण अब हमारी स्पीड बढ़ेगी और हम निश्चित रूप से और कंस्ट्रक्शन करने में और कॉन्ट्रैक्टर और स्टेक होल्डर्स को भी सुविधा मिलेगी और हम यशस्वी होंगे। और इसलिए इसी इनिशिएटिव के लिए मैं चेयरमैन NHAI और उनके टीम को धन्यवाद देता हूं, और छोटा सा एजेंडा उनको जरूर दूंगा कि अब क्रेडिट रेटिंग के भी ऐसे ही पीछे लगी है। और क्रेडिट रेटिंग के बारे में 2 चीजें मुझे लगती है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए अब डीजल को कम से कम यूज करना, वेस्ट मटेरियल जैसे कचरा हम डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, रबर डाल रहे हैं, बाम्बू का क्रश बैरियर कर रहे हैं, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसको खराब करने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए कोशिश करें। और दूसरी बात, हमारे सिस्टम में अगर कुछ कमियां होगी और हमें लोग बोलते हैं कि इसको सुधारना है, तो हम उसको लोगों से वो निगेटिविटी में ना लें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इस क्रेडिट रेटिंग की भी बात अगर हो जाएगी तो ये सेक्टर बहुत स्मूथ होगा, बहुत तेजी से दौड़ेगा, बैंकिंग को भी फायदा होगा, इंश्योरेंस वालों को होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बढ़ेंगे तो गारंटीज बढ़ेगी, बैंक का फाइनेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये विन विन सिचुएशन सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। और आपने इसमें जो बहुत सिंसियरली इंटरेस्ट लिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। नमस्कार।